हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न अबैकस बाय मंजू गुप्ता। तो देखिए, हम अपने चैनल पर अबैकस और वैदिक मैथ की बहुत सारी ट्रिक आपको मैथ्स की सिखाते हैं। आज हम सिखा रहे हैं आपको स्क्वायर निकालना। वैदिक मैथ से बहुत ही इजी है, क्योंकि स्क्वायर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि उनको बड़ी बड़ी डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसकी बहुत ही एक छोटी सी और शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप जल्दी से निकाल सकते हैं स्क्वायर। हम इसमें दो मेथड से निकालेंगे, एक होता है अबव बेस और एक होता है बिलो बेस। अबव बेस का मतलब है कि बेटे जैसे ये क्वेश्चन क्या है हमारा 11 है, तो ये हमारा बेस क्या है 10। ये बिलो बेस अबव बेस, इससे पहले मैंने आपको इसकी और भी वीडियो डाली हुई है जो आप सब्सक्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, अबव बेस और बिलो बेस की, कि कैसे हम लेट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे 11 है तो 11 में बेस हमारा क्या होगा 10, और 10 से ये ऊपर नंबर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं अबव बेस। अब अगर हमें 11 का स्क्वायर निकालना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा बेटे, देखिए 11 पहले लिखो आप 11 प्लस 1, ठीक है। और एक दूसरा आपको क्या करना है, इसी 1 का स्क्वायर, लास्ट वाली डिजिट को इसी नंबर में प्लस करना है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में इसी का क्या करना है, आपको स्क्वायर निकालना है। तो दूसरे स्टेप में क्या, आप देखिए, और ये हमारा 1 है यहाँ पर, मतलब कि बेस क्या था हमारा यहाँ पर 10, तो इसीलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारा 12, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12, और ये 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, इसलिए आंसर क्या आ गया 121। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे निकालना है 14 का स्क्वायर। तो क्या करना है 14 प्लस 4, और एक क्या लेना है 4 का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में अभी इसका भी बेस हमारा 10 था, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ। 14 प्लस 4 क्या आ गया हमारा 18, और 4 जो हमारा क्या आता है 16। जो भी यहाँ पर कैरी जाएगा ये 1, उसको यहाँ हम प्लस कर देंगे, यानी 196। आंसर इज 196। ठीक है बेटे, देखा आपने कि कितनी सेकंड्स में आप आंसर को आराम से निकाल सकते हैं। अब 51 का स्क्वायर है, तो कुछ अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना बेटे, तो इसको हम ओरली भी निकाल सकते हैं इजीली। जैसे 51 है, क्या करेंगे 51 प्लस 1, और एक हमको क्या लेना है 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा जो बेस है वो जा रहा है 50, इसीलिए इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम प्लस करेंगे 52, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो हमारा 1 ही रहेगा। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 1 26, और ये 1। आंसर इज 2601। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 स्क्वायर। चलिए आप भी मेरे साथ साथ करिए और कमेंट करिए कि क्या आपका आंसर आता है। क्या करेंगे 63 प्लस 3, और इसका बेस 60 है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई और 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, और 63 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 66 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 6 जा, ये हमारा 9 ही रहेगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 प्लस 3, यानी आंसर इज 3969। ठीक है, तो बेटे देखिए आसान है बहुत ही, ये आपको बस स्टेप लर्न करने हैं, उसके बाद बहुत आसान है। अच्छा, अगर ये 3 डिजिट से आ जाता है कि आपको जैसे 403 का निकालना है, तो इसमें जो हमारा बेस बनेगा 403 का स्क्वायर में बेस जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 400। ठीक है, पहली बात। और इसमें 2 जीरो यूज हो रही हैं, तो जब हम इसकी डिवीजन करेंगे, मतलब जब आपको 2 भागों में बांटना है, तो क्या लिखना है 403 प्लस 3, और इसमें बेस हमारा 4 है, और क्या करना है 3 का स्क्वायर। बस एक ध्यान रखना है 3 3 जा 09 लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है। तो वैदिक मैथ में ये मेथड होता है कि जब हम 100 से कर रहे होते हैं तो हमेशा यहाँ 2 डिजिट यूज होती है। उसके बाद इसको प्लस करेंगे 406, और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 6 4 जा 24, 4 4 जा 16। तो ये हमारा पूरा मिलकर क्या बनता है आंसर, यानी आंसर हमारा क्या आएगा 162409। तो देखिए इतने बड़े नंबर का भी आप इजीली निकाल सकते हो, 162409। देखिए अभी तक हमने सीखा जब बेस हमारा अबव। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है 59 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें 59 का लेती हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर अबव बेस में मानती तो हमें अब क्या करना है, इसको बिलो बेस से भी सीखना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या है बिलो बेस से इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन अबव बेस से। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अबव बेस से आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और बिलो बेस से कौन। तो देखिए बेटे अब हम करने वाले हैं बिलो बेस। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 59 का स्क्वायर, तो सबसे पहले इसका बेस देखिए क्या होगा 60। ठीक है, तो अब हमें 60 में से 59 को माइनस करिए, क्या बचता है -1। इसी -1 को हमें पहले 59 में से माइनस करना है,
और दूसरे स्टेप में भी हमें -1 का ही स्क्वायर निकालना है और इसको 6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये कितना आएगा 58 मल्टीप्लाई 6 और ये हमारा 1, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 कटने के बाद माइनस अपने आप हट जाएगा, आंसर क्या बचेगा 1। उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 6 जा 48, 6 5 जा 30 प्लस 4 यानी 3 4 8 और ये 1, यानी आंसर हमारा क्या बनता है 3 4 8 1। तो देखिए वैदिक मैथ में ऐसा नहीं है कि आपको टाइम कम लगता है, सिर्फ टाइम ही कम नहीं लगता बल्कि आंसर भी एक्यूरेट निकलते हैं। जब भी बच्चे 59 को 59 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, पर अगर आप वैदिक मैथ से करेंगे तो आपकी गड़बड़ नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 68 का स्क्वायर, इसका बेस क्या आएगा बेटा 70। 70 में से 68 को माइनस करें -2, यानी पहले इसी को करना है और 7 से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, और दूसरे स्टेप में -2 का ही स्क्वायर। तो ये तो सिंपल 2 2 जा 4, ये माइनस करिए कितना आएगा 66 मल्टीप्लाई 7, तो कितना बन गया हमारा 7 6 जा होता है 42, 2 4 हमारा कैरी है, 7 6 जा 42 प्लस 4 यानी आंसर इज 4624। इसको जोड़ के लिख देते हैं 4624। अब देखिए हमें ये तो 2 डिजिट के आपने क्वेश्चन देखे, अब हम इसमें 3 डिजिट के भी इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, 499 का अगर स्क्वायर निकालना है, क्योंकि देखो इतने बड़े क्वेश्चन हो सकता है आपके 8 तक 9 तक यूज़ ना हो, बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स की क्या है, कभी कभी वो लास्ट डिजिट पूछ लेता है कि इसकी स्क्वायर क्या होगा या स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वहाँ पर भी वैदिक मैथ बहुत यूज़ होता है। ठीक है, अब इसका हमें निकाल कर देखना है, तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक है, इसका बेस क्या है हमारा 500 है, तो सबसे पहले इसको 500 में से माइनस करो, कितना आएगा -1, यहाँ करना है इसको और इसको ये 5, फिर उसके बाद ये देखो बस ये 2 जीरो हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम स्क्वायर लेंगे वो हमको 2 डिजिट में लेना है, ठीक है 0 1 लेना है। इसको माइनस करो 498 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 5 जा 40, अब 4 हमारा क्या चला गया कैरी, 9 5 जा 45 प्लस 4 यानी कि 49, फिर से 4 कैरी चला गया, 5 4 जा 20 प्लस 4 249001, ये जोड़ के आंसर आपका पूरा बन जाएगा। 2 स्टेप में हम निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 24900। और एक और बड़ा क्वेश्चन करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ करिए। 798 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो इसका बेस जा रहा है बच्चे 800, ठीक है, तो 800 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा 2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया हमारा 04, इसको माइनस करो 796 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 9 जा 72 प्लस 4 76, 7 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 7 63, यानी आंसर क्या आ रहा है 636804। देखिए यहाँ पर भी हम नोट डाउन करते हैं, तो ये हमारा है स्क्वायर का मेथड। उसके बाद हम एक और आपको बड़ी सी डिजिट का जो बहुत ही आसान है, जैसे किसी भी बच्चे को अगर मैं बोलूँ ना कि 999 का स्क्वायर निकालो, क्योंकि नो मैम कोई छोटा दो, अब अगर वैदिक मैथ से करेंगे देखो 5 या 10 सेकंड मुश्किल से लगेंगे आपको और आप जल्दी से कर पाएंगे। देखिए इसका स्क्वायर निकालने के लिए बेस क्या बन रहा है 1000, माइनस करिए -1 और मल्टीप्लाई भी इसमें हमें करना नहीं पड़ेगा क्योंकि बेस 1000 है। बस यहाँ पर 3 जीरो है ना, तो बस यही ख्याल रखना है कि यहाँ पर हमें 3 डिजिट लेनी है, ओके। और ये कितना आ गया 998, आंसर आ गया हमारा। तो हमारा आंसर क्या आता है 998001। देखो मैंने आपको अबव बेस और बिलो बेस मेथड से स्क्वायर निकालना सिखाया है, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में आपको अबव बेस लगाना है और कौन से में बिलो बेस। जैसे मैं लिखती हूँ, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं 62 का स्क्वायर और एक लिखा मैंने 69 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब ये जिसके भी नियर बाय होगा, जैसे 62 किसके नियर बाय है 60 के, यानी कि ये क्या जा रहा है अबव बेस, तो इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे अबव बेस मेथड। 69 किसके नियर बाय है हमारा 70 के, ठीक है ना, तो 70 के नियर बाय है तो हम यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे हमारा बिलो बेस, ठीक है। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व भी कर लेते हैं फटाफट से। 62 का स्क्वायर है तो हमको क्या मेथड लगाना है बेटे, अबव बेस में 62 प्लस 2
और इसका जो बेस है वो 6 है और 2 का क्या करना है स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4 और ये आएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 4 6 4 जा 24 2 हमारा कैरी 6 6 जा 36 प्लस 2 38 3844। तो देखिए 69 के स्क्वायर में हमें क्या करना है 69 और 70 में से माइनस करोगे माइनस का 1 और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से और -1 का ही क्या निकालोगे स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 1 और इधर आएगा आपका 68 इंटू 7। ठीक है 7 8 जा 56 5 कैरी 7 6 जा 42 प्लस 5 47 यानी आंसर इज 4761। तो देखिए ये हमने देखा कि बिलो बेस और अबव बेस मेथड लगा करके हम अपने किसी भी नंबर का इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज हमने सीखा अबव बेस और बिलो बेस मेथड से स्क्वायर को आप कैसे इजीली निकाल सकते हैं। देखिए स्क्वायर में एक और है हमारी शॉर्ट ट्रिक, एक दो और है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इससे पहले भी मैंने वैदिक मैथ की बहुत सारी ट्रिक आपको सिखाई है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से अबैकस और वैदिक मैथ की अच्छी अच्छी ट्रिक सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Thank you.